हाल ही में आपने कई आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई ने एक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट साइन किया है। ये डील न केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि दुनिया को भी एक बहुत बड़ा संदेश देती है। खास बात यह है कि यूएई ने इस डील के लिए चाइना की बजाय भारत को चुना। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि रूस पर तमाम प्रतिबंध लगने के बाद भी रूस इस डील में अहम रोल निभा रहा है, जिससे भारत को एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 24 अरब रुपए का फायदा होने वाला है। और यही वजह है कि अब रूस को हम भारतीय दोस्त की तरह नहीं, एक भाई की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्त रूस के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे। याद रहे, जय हिंद बोलना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों सोचिए, जब अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना तो उसे ऑपरेशनल और मेंटेन रखने की जिम्मेदारी किसने ली? भारत ने। यूएई ने चाइना को दरकिनार कर भारत को यह जिम्मेदारी दी। ये दिखाता है कि भारत की न्यूक्लियर पावर को लेकर वैश्विक स्तर पर कितना विश्वास है। अब जब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो आपको बताना जरूरी है कि यूएई में अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया, जिसे बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। सैटेलाइट इमेजेस में यह प्लांट बहुत ही शानदार दिखता है क्योंकि यह बिल्कुल कोस्टल एरिया के पास स्थित है। सोचिए, अगर समुद्र की लहरें बहुत तेज हो जाती हैं और पानी इस प्लांट के पास पहुंचने लगे तो वहां पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि न्यूक्लियर पावर प्लांट को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूएई, जिसके पास इतना कच्चा तेल है, उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है 2050 का नेट जीरो कार्बन लक्ष्य, जिसके तहत यूएई को भी क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। अब जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो हमें इसकी सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। यह पावर प्लांट समुद्र के किनारे स्थित है और इसीलिए इसके चारों ओर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि अगर कभी समुद्र की लहरें तेज हो जाएं तो प्लांट को सुरक्षित रखा जा सके। सुरक्षा के इंतजाम इतने जबरदस्त हैं कि यह प्लांट किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इस प्लांट के कारण गल्फ रीजन की सुरक्षा पर कोई खतरा मंडरा रहा है? जब बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट बनकर तैयार हुआ तो इसका विरोध सबसे पहले कतर ने किया। कतर ने यह दावा किया कि यह प्लांट गल्फ रीजन के पर्यावरण और स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन कतर की नाराजगी का असली कारण कुछ और ही था। दरअसल कतर इस बात से ईर्ष्या कर रहा था कि अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट उसके देश में नहीं बना। यह प्लांट यूएई में बनने के कारण कतर को महसूस हुआ कि वह पीछे छूट गया है। इसके अलावा अगर कभी इस प्लांट में कोई दुर्घटना होती है तो कतर को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यह प्लांट कतर की सीमा के बहुत करीब स्थित है। लेकिन दोस्तों, अब यूएई ने इस पावर प्लांट को बना तो लिया है, लेकिन शेखों को इसके मेंटेनेंस के लिए ऐसे पार्टनर की जरूरत महसूस हो रही थी जो भरोसे के काबिल भी हो और वेल एक्सपीरियंस भी। यूएई को अपनी 25% बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस प्लांट से काफी उम्मीदें हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यूएई ने इस प्लांट को बना तो लिया, लेकिन इसके लिए जरूरी यूरेनियम कहां से आएगा? और इसी चीज की टेंशन फ्री होने के लिए उसने 24 अरब डॉलर का करार भारत से किया है। दोस्तों, अब जो मैं बात बताने वाला हूं उसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, भारत के पास भी यूरेनियम उतना नहीं है कि वह दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करे। दुनिया के 2 ही देश हैं जिनके पास इतना यूरेनियम है कि वह दूसरे देश को बेच सकते हैं। पहला है अमेरिका, जो किसी का सगा नहीं है, और दूसरा है हमारा दोस्त रूस। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि रूस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है, जिससे वह किसी भी देश के साथ इस तरह का व्यापार नहीं कर सकता। और यहीं से भारत का खेला शुरू होता है। दरअसल अमेरिका का सबसे घातक वेपन है डॉलर। आपको किसी भी देश से व्यापार करना है तो उसे डॉलर दीजिए, सामान दीजिए, डॉलर लीजिए। यानी किसी भी सूरत में अगर आप इंटरनेशनल व्यापार कर रहे हैं तो आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी ही। और इसी चीज का फायदा अमेरिका हथियार रूप में करता है। लेकिन भारत और रूस ने मिलकर इस चीज का भी तो डीएच निकाल लिया है और अब रूस भारत को यूरेनियम देने वाला है, जिससे भारत को 1-2 अरब नहीं बल्कि पूरे 24 अरब रुपए का फायदा होगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या तो डीएच निकाल लिया है भारत और रूस ने? तो वीडियो को अंत तक देखिए, अभी तो काफी ट्विस्ट बाकी है। दोस्तों, रूस और भारत के बीच बिना डॉलर का उपयोग किए व्यापार करने का मुद्दा हाल के वर्षों में बहुत ही चर्चा में है। इसकी मुख्य वजह है पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध, विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर में व्यापार करने की पाबंदियां। ऐसे में दोनों देशों ने अपनी व्यापारिक साझेदारी को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश की है, जिसके बारे में जानकर अमेरिका का भी सर चकरा गया है। पहला है रुपया रूबल मैकेनिज्म।
सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो भारत और रूस ने अपनाया है वह है रुपया रूबल मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के तहत दोनों देश अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार करते हैं, यानी भारत और रूस के बीच होने वाले लेन देन में अमेरिकी डॉलर का कोई इस्तेमाल नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो वह रूस को रुपये में भुगतान करेगा। रूस इन रुपयों का इस्तेमाल भारत से विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए करेगा। इसी तरह रूस भारत को जो सामान भेजता है उसके बदले वह रूबल में भुगतान प्राप्त करता है और भारत उस रूबल का इस्तेमाल रूस से सामान और सेवाएं खरीदने के लिए करता है। इससे दोनों देशों को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में मदद मिलती है और उन्हें अमेरिकी डॉलर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। दूसरा है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु के बदले वस्तु का व्यापार भी एक तरीका है जिसे रूस और भारत ने अपनाया है। इस प्रणाली के तहत कोई देश दूसरे देश को किसी वस्तु का भुगतान दूसरी वस्तु के रूप में करता है, न कि नकद मुद्रा में। उदाहरण के लिए भारत रूस से तेल या गैस लेता है और बदले में उसे चाय, कॉफी, फार्मास्यूटिकल्स या अन्य वस्त्र और खाद्य पदार्थ जैसी वस्तुएं भेजता है। यह तरीका रूस और भारत के बीच डॉलर का उपयोग किए बिना सीधे व्यापार की अनुमति देता है। इस व्यवस्था में दोनों देशों को अपनी अपनी वस्तुओं के व्यापार से लाभ होता है और व्यापार संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलती है। तीसरा है स्विफ्ट का विकल्प और लोकल पेमेंट सिस्टम्स। रूस और भारत के बीच व्यापारिक लेन देन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दोनों देश अब अमेरिकी या यूरोपीय पेमेंट सिस्टम जैसे SWIFT पर निर्भर नहीं है। जब पश्चिमी देशों ने रूस को SWIFT से बाहर कर दिया तो रूस ने वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम्स की तरफ रुख किया। रूस ने SPFS सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल की तरफ रुख किया। मैसेजेस नामक एक पेमेंट सिस्टम विकसित किया है जो SWIFT का एक घरेलू विकल्प है। भारत भी रूस के इस सिस्टम का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकता है। इसी प्रकार भारत के पास अपना पेमेंट नेटवर्क UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। इसके जरिए भी दोनों देशों के बीच पेमेंट्स की व्यवस्था की जा सकती है। हाल ही में भारत ने रूस को अपने UPI सिस्टम से जोड़ने पर बातचीत की है ताकि ट्रांजैक्शंस को आसान और सुरक्षित बनाया जा सके। दोस्तों, रूस से यूरेनियम मिलने के बाद भारत इस फ्यूल को रिफाइन करेगा और फिर UAE को सप्लाई करेगा, जिससे बरा का न्यूक्लियर पावर प्लांट सुचारू रूप से चल सके। ये डील भारत, रूस और UAE के बीच एक ट्रायंगुलर कोऑपरेशन की तरह होगी, जिससे तीनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। रूस से इस तरह का सहयोग मिलना भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। भारत की न्यूक्लियर क्षमताओं में वृद्धि होगी, बल्कि इसे एक ग्लोबल न्यूक्लियर पावर के रूप में भी स्थापित किया जाएगा। सोचिए, जब दुनिया भर में न्यूक्लियर फ्यूल की कमी हो रही है, तब भारत इस फील्ड में आगे बढ़कर दूसरों को सहायता प्रदान कर रहा है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम होगा जो उसे वैश्विक राजनीति में और अधिक मजबूती देगा। अब जब भारत और UAE ने न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में यह डील साइन की है तो इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। दोनों देशों के बीच पहले से ही एक मजबूत व्यापारिक रिश्ता है और यह डील इसे और भी मजबूत बनाएगी। भारत और UAE के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुका है और अब न्यूक्लियर कोऑपरेशन से यह रिश्ता और भी गहरा होगा। इसके अलावा भारत के IIT दिल्ली का पहला फॉरेन कैंपस अबू धाबी में खुल चुका है, जिससे दोनों देशों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा है। तो दोस्तों, यह थी रूस, भारत और UAE के बीच न्यूक्लियर फ्यूल डील की पूरी कहानी। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह डील कैसे आकार लेती है और इसके क्या परिणाम होते हैं। लेकिन दोस्तों, रूस जिस तरह से भारत से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।